मेरी भाभी इनवाइट की थी कि आके हम आप आइए, हम शादी की बात करेंगे। आज तक आप बताइए कि 2 बजे रात को कौन लड़का अकेले, वो भी अपने गर्लफ्रेंड के घर में जाकर शादी का बात करता है? ये तो मानने वाला तथ्य है। ये सारा खेल आरती रची है खुद को बचाने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें सजाए 302 का मुकदमा इट अट्रैक्ट्स 302 नहीं कर। तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दरवाजा क्यों बंद करेगा? क्या लाश दौड़ के भाग जाता? ये तो ये लोग बंद कर दिया था, लोग मारपीट के बंद कर दिया था लोग, तो तुम दूसरे कमरे में जाके ये कैसे देख रही थी कि वहाँ हो क्या रहा था? तुम्हारे पास क्या संजय का, महाभारत का संजय का दिव्य चक्षु प्राप्त है कि वहाँ क्या हो रहा था? तुम यहाँ बैठे बैठे देख रही थी। ये छोटू यादव की अननेचुरल डेथ है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये सभी कोई मानेंगे। दोनों ये एडमिटेड फैक्ट है, दोनों पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं आरती और छोटू की से जुड़ी प्रेम कहानी की, लेकिन हम एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दें, अररिया जिला खास करके 2 बार गूगल, यूट्यूब और फेसबुक में ज़्यादा सर्च किया गया। एक 2018 में जब मोहम्मद तसलीमुद्दीन की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र जनाब मोहम्मद सरफराज आलम चुनाव जीते, यानी कि उपचुनाव में उन्होंने जब जीत दर्ज की, तो उस समय उनके विजयी जुलूस में उनके घर पे एक नारा लगा था जो हम आपको दिखलाएंगे। से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस समय भी अररिया जिला को काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया था गूगल में, से आखिर अररिया जिला है क्या। लेकिन अब फिर 2022 में एक नया चेहरा, एक नया नाम, आरती छोटू की प्रेम कहानी, जिसके लेके आज अररिया जिला भारत के सबसे अधिक जिलों में सर्च करने वाला जिला बन गया है। हम उसी से जुड़ी कुछ बातें कानून के किताब में किस तरह से आरती के घर वालों को क्या सजा मिलेगी, क्या छोटू को रात को 2 बजे जाना कितना ज़रूरी था, और छोटू गया भी था तो क्या करने गया था, और कानून के किताब में क्या, जैसे कि आरती बोल रही है से हमारी भाभी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कानून के किताब में क्या ऐसा प्रावधान है से लेडीज़ को यानी कि महिला को फांसी दिया जा सकता है। हमारे साथ हैं क्रिमिनल लॉयर यानी कि जाने माने नाम, जाने माने पहचान, पंकज गिरी जी वरीय वकील हैं मोतिहारी कोर्ट के। सर, हमसे बात करने के लिए आपका स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। आपने सर एक अभी चर्चित प्रेम कहानी चल रही है, आरती और छोटू की प्रेम कहानी, आपने कभी देखा है या नहीं है? हमेशा फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब में आता ही होगा। सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म इसे आज भरा हुआ है आरती और छोटू यादव की प्रेम कहानी से, कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे बुलाया गया, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि हम नहीं देखे हैं। जैसे कि आरती का हमेशा एक बयान आ रहा है से हम नहीं बुलाए थे, हमारी भाभी बुलाई थी, और 2 बजे रात को आखिर छोटू क्या करने जाता है? अगर छोटू गया भी था, अगर उसकी हत्या हो गई है, उस कंडीशन में कितना सजा मिलेगा आरती के घर वालों को, थोड़ा सा उस पर बतलाइए। अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि क्रिमिनल लॉ चलता कैसे है। मृत्यु हुई है छोटू यादव की, अननेचुरल डेथ है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये सभी कोई मानेंगे। दोनों ये एडमिटेड फैक्ट है, दोनों पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उसकी मृत्यु हुई कैसे। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगा वह ये देखना होगा कि कॉल किसने किया। आरती यादव कहती है कि मेरी भाभी ने कॉल करके बुलाया। अब और आरती यादव फिर अपने ही बयान पे कहती है कि हमको मेरी भाभी से नहीं पटता है। तो आरती यादव के फ़ोन से उसकी भाभी फ़ोन करके बुलाती है और उसको अपने भाभी से नहीं पटता है, तो उसका फ़ोन उसके भाभी के पास गया कैसे? पहला चीज़। दूसरा चीज़, आरती यादव की दादी बोलती है कि वो तो 10-15 लड़का से हमेशा बात करते रहती थी, तो ये प्रेम बांटते रहती थी या एक ही व्यक्ति से था? तीसरा, आरती का छोटा भाई जो है वह कहता है कि वो बाथरूम के गेट तक वो लोग, बाथरूम का जो गेट है उसके घर में, वहाँ पे वो लोग मिलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आईपीसी में 302 में पेनल्टी फॉर डेथ डिफाइंड है।
300 में डेथ डिफाइंड है कि मृत्यु के बारे में, और उसका पनिशमेंट जो है 302 302 में डिफाइंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धारा 302 लग गया है। अब उसमें लेकिन दो कंडीशन है, एक है ग्रेव और दूसरा सडन प्रोवोकेशन। क्या पता 2 बजे रात को उसके घर वाले, आरती का भाई, उसका बाप, कोई ऐसा गलत काम करते हुए देख लिया हो जिससे वह उग्र हो गया हो और ये क्राइम हो गया हो। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आरती यादव, छोटू यादव का जो फादर है, वह बोलता है कि हम दरवाज़ा तोड़ें, और पीछे से दरवाज़ा टूटने का कोई निशान नहीं है। आरती यादव बोलती है कि हम दूसरे कमरे में थे और वो मेरे आशिक को ये लोग बंद कर दिया था, लोग मार पीट के बंद कर दिया था लोग। तो तुम दूसरे कमरे में जाके ये कैसे देख रही थी कि वहाँ हो क्या रहा था? तुम्हारे पास क्या संजय का, महाभारत का संजय का दिव्य चक्षु प्राप्त है कि वहाँ क्या हो रहा था तुम यहाँ बैठे बैठे देख रही थी? तो इसमें मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने इन सभी जब बातों को रखा जाएगा, साक्ष्य को रखा जाएगा, हालांकि हम तो पूर्वी चंपारण के वकील हैं और ये हो रहा है अररिया ज़िला में, लेकिन जब ये सभी साक्ष्यों को रखा जाएगा, कोर्ट गहनता से देखेगी। और जजेस बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत विचारवान लोग होते हैं। जब वो जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई करेंगे, हर फैक्ट को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें 302 का सजाए होगा, क्योंकि 302 में 2 ही सजाए डिफाइंड है। इधर इट विल बी अ डेथ पेनल्टी या फिर उम्र कैद की सजाए होगी, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कुछ भी होने जा रहा है। एक मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने रानीगंज थाना में फ़ोन करके और वहाँ के थाना प्रभारी से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर चर्चा किया हुआ था। उस पर स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है पीट पीट कर हत्या और करंट सटा के हत्या। इस नाते क्या होगा, केस में क्या घूमेगा? थोड़ा करंट सट के हत्या हुई है तो सबको ये एडमिटेड फैक्ट है। मैं तो बोला ही कि ये अननेचुरल डेथ है, इसमें कौन बोल रहा है कि उसको मारा नहीं गया है? अब प्रश्न ये उठता है कि किसी ने करंट सटाया तो फिर दरवाज़ा बाहर से काहे बंद कर दिया? तब क्या लाश दौड़ के भाग जाता? लाश दौड़ के तो भागता नहीं, वैसे ही खुला रखता। क्योंकि लड़का का जो फादर है, छोटू यादव का फादर है, वही इस बात को एडमिट कर रहा है कि हम गए तो दरवाज़ा तोड़े, यानी कि या तो लाश तो भीतर से बंद था और फिर टूटने का कुछ निशान नहीं है, भीतर से अंदर से कोई टूटने का निशान नहीं है। लड़की कहती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद था, मेरे भाई और मेरे बाप उसको पीट के बाहर से बंद कर दिए थे। तो पीटने तक तो बात सत्य है, वो लड़की भी कह रही है, उसके देह पे, उसके शरीर पे इंजरी भी आया होगा। अब जो इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ है, तो जब डेथ इलेक्ट्रिक शॉक से मान के चलते हैं हम कि आरती यादव के पेरेंट्स ने कर दिया या भाई ने कर दिया, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो फिर वो दरवाज़ा क्यों बंद करेगा? क्या लाश दौड़ के भाग जाता? ये नहीं हो सकता है कि रात को 2 बजे आप किसी कुकर्म में पकड़े गए हों, आपके घर वाले आए हों, अब आपको लग रहा हो कि अब तो हम बचने का कोई चांस नहीं, इज्जत चला गया, आप खुद भी सट के मर गए हों। हो तो ये भी सकता है। तो इन सभी तथ्यों को कोर्ट जो है वो बारीकी से देखता है। एक हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है, ये भी कारण है कि जजेस को जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के लिए समय चाहिए। जब तक आप उनको समय नहीं देंगे, वो एक एक साक्ष्य को नहीं देंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है वो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट जाके तब सजाए देता है। तो क्रिमिनल लॉ पहले आप क्राइम को इस्टेब्लिश करेंगे, फिक्स करेंगे, तब सजाए देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें सजाए 302 का मुकदमा इट अट्रैक्ट्स 302 नहीं कर पाएगा। आखिर मान लीजिए हम 2 बजे रात में कहीं जाते हैं, मेरी ही हत्या हो जाती है। एक बात बताइए, कानून की किताब में ऐसा कहीं जगह है क्या आत्मरक्षा के लिए, या हम कहीं 2 बजे रात में जा रहे हैं तो आप किसी की हत्या कर दीजिएगा तो आप पे 302 नहीं लगेगा या आप बरी हो जाइएगा? नहीं, आईपीसी में सेक्शन 96 से 106 यही डिफाइन करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ को कैसे बचाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ के जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन आप 2 बजे रात को मुंह बांध के मेरे घर में कूद जाइए, हमको क्या पता है कि ये उदय श्रीवास्तव हैं कि कौन है? और उस भाई की स्थिति समझिए कि अगर वो देखा हो कि मेरी बहन 2 बजे रात को किसी पराये लड़का के साथ है, उस भाई पर फिर क्या बीता होगा। यहीं पे तो 302 में 2 एक्सेप्शन दे दिया गया। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अगर है तो उसमें छूट है, फिर 302 में ये छूट है, माने इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि ये छूट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरती यादव कहती है कि मेरी भाभी इनवाइट की थी कि आके हम आप आइए, हम शादी की बात करेंगे। आज तक आप बताइए कि 2 बजे रात को कौन लड़का अकेले, वो भी अपने गर्लफ्रेंड के घर में जाकर शादी का बात करता है?
ये तो मानने वाला तथ्य ही नहीं है। और ये सब आप सभी सर्कमस्टांस को देखिए, क्या वह लड़का का ममहर उसी गांव में है, वह उसी गांव में उसी दिन आ जाता है, 2 बजे रात को आरती की भाभी फ़ोन भी कर देती है और आरती उसके साथ पकड़ा भी जाती है। ये सब क्या एक ही साथ चल रहा था? आपको नहीं लगता कि आरती अपने बयान को बार बार बदल रही है? जैसा उसे, मुझे तो पता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि मैं उस केस का बहुत डिटेल नहीं जानता हूं, बट एज़ फार एज जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो और सोशल प्लेटफॉर्म्स जो भरे हुए हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सारा खेल आरती रची है खुद को बचाने के लिए। जैसे कि एक नाम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा है, पवन यादव, यानी कि आरती के बहनोई। आरती के बड़ी बहन का बयान आ रहा है से एकाएक सुबह मेरे घर पे फ़ोन आया, कोई विचित्र घटना घट गई है, और बहनोई साहब वहाँ जाते हैं और उनके ऊपर भी 302 है। यह कैसा कानून है, थोड़ा सा बताइए। मान लीजिए किसी के घर में कोई घटना होती है तो बहनोई के नाते तो हम जाएंगे, तो जाने का अर्थ क्या होता है? वहीं 302। अब 2 चीज़ आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ये चीज़ है कि इस केस की इन्फॉर्मेंट जो है, केस जो करती है वो आरती यादव कर रही है। आरती यादव पे ही पूरा केस टिका हुआ है। मतलब मैं आपको एक एज ए लेमैन समझा रहा हूँ, पूरा केस आरती यादव पे टिका हुआ है। खुदा न खास्ते कल आरती यादव को फिर किसी से इश्क या मोहब्बत हो जाए और वहाँ से चल दे, फिर ये केस चलेगा कैसे? कल वहीं अपने बयान से पलट जाए, तब छोटू यादव के पिताजी जिनका जवान बेटा गया, उनको फिर कौन न्याय दिलाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जो आरती की बड़ी बहन कह रही है कि मेरे हस्बैंड सुबह में जाते हैं, हकीकत ये है कि देखिए 302 या जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें सजाए 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की है, उसमें सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जैसे आपको कंप्लेन मिले उसको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद से लोगों की अरेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिगेशन उसके बाद का आराम से होते रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। आप उतने दिन तक सो कॉल्ड अपराधियों का, अक्यूज्ड पर्सन्स को छोड़ नहीं सकते हैं। ये जांच का विषय है कि जो आरती का बहनोई है वह अगले दिन आया कि 2 दिन के बाद आया कि वो रात में आ चुका था। लेकिन एज फार एज FIR इज़ कंसर्न, जिनका नाम होगा उन पर प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि नेम्ड FIR है। नेम्ड FIR है तो कस्टडी जरूरी है। पंकज जी, आरती भी बालिग थी और छोटू भी बालिग था। मान लीजिए से आरती 18 साल की, और जैसे कि आरती का एक बयान आ रहा है से हम 2 साल से छोटू को जानते थे या छोटू से बात करते थे, यानी कि 16 साल तक जो माँ बाप पैदा किया, 9 महीना कोख में रखा, 2 साल हाथ में रखा, उन सबों को लात मार के 2 साल के प्यार में ऐसा क्या आया से अपने माँ बाप के ही विरुद्ध जाके लड़की केस करती है? आखिर ऐसा क्या है? अभी जैसे आरती अपना उम्र 19 साल बता रही है, 2-2.5 साल पहले से जानती होगी, कोई बात नहीं है। दिक्कत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्रेम दर्शन होना चाहिए। इट शुड बी अ फिलॉसफी। यहाँ तो प्रेम को प्रदर्शन आप बना रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है प्रेम का। इसको प्रेम थोड़ा ही ना कहेगा, इसको हवस बोला जाता है। ये प्रेम थोड़ा ही ना था। ऐसा कौन सा, अगर हम आरती के छोटे भाई के बयान को अगर सत्य मान लें तो फिर तो बाथरूम के पास पकड़ाया है लोग, वो तो बाथरूम के पास पकड़ाया है लोग, ठीक है? और 2 बजे रात को पकड़ाता है लोग। लॉ क्या है? लॉ इज़ कॉडिफाइड कॉमन सेंस। मैं ये पूछता हूँ किसी भी व्यक्ति से कि अगर हमारे घर में मेरी कुंवारी बहन 19 साल की लड़की अगर किसी लड़के के साथ 2 बजे रात को पकड़ाती है तो मेरा स्थिति क्या होगा, आपकी स्थिति क्या होगी, या जितने हमारे दर्शक देख रहे होंगे इस चैनल को उनकी स्थिति क्या होगी? एक बार उस भाई के नज़रिए से भी तो देख लिया जाए, एक बार उस भाई के नज़रिए से भी देख लिया जाए। और क्या पता कि कहीं आरती उसको बुला के ये पूरा खेल खेली हो, कुछ गलत करवाई हो, और फिर अपने ही बचने के लिए अपने घर वालों पर केस कर दी हो, और फिर कल वो केस से मुकर भी जाए। तो अब देखिए आगे कोर्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेता है। जैसे कि आरती लगातार अगर सबसे ज़्यादा किसी पे नाराज या किसी को सज़ा दिलाने की बात करी तो वो अपनी भाभी को, और बोल रही है हम अपनी भाभी को सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्या भारतीय कानून में औरत को फांसी दिया जाना ऐसा क्या है? थोड़ा सा बतलाइए इसके। IPC में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि औरत को फांसी नहीं हो सकता है। कानून औरत मर्द सबके लिए लगभग एक ही लिखा गया है, इसलिए कहीं ये नहीं है कि फांसी नहीं दी जा सकती है। फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है
कि इट शुड बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी, मतलब उसका ऐसा लगता हो कि इससे बड़ा घिनौना कुछ कोई नहीं कर सकता था, तभी जाके फांसी करना है, मतलब रेयरेस्ट चीज़ फांसी को रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। अब आरती कह रही है, आरती तो बिना देखे हुए बहुत सारा घटना भी बता रही है, दूसरे कमरे में जब वो बैठकर अब पूरा वृत्तांत बता सकती है तो कुछ भी डिमांड कर सकती है। उसको तो ना पुलिस पे भरोसा है, वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग का उसको कोई बता दिया होगा, नहीं तो कल से ये भी बोल देते कि भारतीय न्याय व्यवस्था पे भी हमको भरोसा नहीं है, किसी वकील जज पे भी भरोसा नहीं है। भैया तो तुमको किस पे भरोसा है ये भी बता दो, तुमको भरोसा किस पे है। और जब आरती के साथ ऐसा हो रहा था, जब उसके भाई मार रहे थे, उसके बाप, उसकी भौजाई, जो भी लोग अक्यूज्ड हैं, वो लोग जब मार रहे थे, आरती किसी और को रास्ते माने एरिया भर में किसी को जगा नहीं सकती थी, हल्ला भी नहीं कर सकती थी, पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकती थी, बचा नहीं सकती थी, खुद खड़ी हो जाती, उसको अपने आलिंगन करके खड़ी होती कि नहीं पहले हमको मारो। वो कुछ नहीं कर रही है, उसको उसके शरीर पे कहीं इंजरी का दाग नहीं है। बस उसे जब मीडिया पूछता है तब उसका सर दर्द करता है, अपने बयान से बदल जा रही है। और जब जब उसके पास मीडिया जब जब माइक लेके जाता है तो जितना मीडिया चैनल उतनी उसकी बातें। तो मुझे पता नहीं, मतलब लॉफुली थिंकिंग अगर करिएगा देन आई फाइंड आरती यादव टू बी सस्पिशियस पर्सन, क्योंकि कहीं से भी वो क्लियर, आप सेफेस्ट हैंड के साथ आपको रहना पड़ेगा, मोस्ट क्लीन हैंड के साथ आपको आना पड़ेगा। कहाँ क्लीन है वो? 2 बजे रात को किसी भी सभ्य समाज में बॉयफ्रेंड को घर में चुपके से बुलाना, ये कोई सभ्य समाज अलाउड नहीं करेगा, कोई सभ्य समाज अलाउड नहीं करेगा। इनफैक्ट पता नहीं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं अपने घर में अलाउ नहीं करूँगा। बीइंग अ लॉयर, मॉडर्न एजुकेटेड है, कॉन्वेंट के पढ़े हुए, मैं अलाउ नहीं करूँगा। मुझे लगता है कोई अलाउ नहीं करेगा। एक बात बताइए पंकज जी, ऐसे कहा जाता है, खास करके हमारे बिहार में एक कहावत है, से पैसा खत्म केस खत्म। चूँकि यह मामला न्यायालय में गया हुआ है, क्या लगता है से किस पक्ष में न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे बड़ा बात है कि ये पैसा खत्म केस खत्म वाला बात ही गलत है। इनफैक्ट जब ये सब क्रिमिनल केस जो चलते हैं उसमें स्टेट एक पार्टी होती है, क्योंकि क्राइम इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, क्राइम को हमेशा समाज के विरुद्ध माना गया है, तो एक पार्टी तो स्टेट बन जाती है। आरती यादव इस केस की इन्फॉर्मेंट मात्र भर है, जो बता रही हैं और वो अपना गवाही गुजारेंगी। एक तो स्टेट लड़ता है, दूसरा ये भी जान लीजिए कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अगर कोर्ट को ये बताएं कि हम इतने भी सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से इतने लायक नहीं हैं कि हम वकील कर सके, तो कोर्ट इस चीज़ को प्रोवाइड करती है, अपने ऑर्डर शीट में लिखती है। कोर्ट जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो लिख देते हैं कि हाँ मैंने पूछा तो ये बोले कि हम प्राइवेट वकील हायर करेंगे, अगर वो बोल दे नहीं करेंगे, कोर्ट प्रोवाइड कराएगी। इसीलिए ये कहना गलत है कि पैसा खत्म और केस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है दोनों ही पक्ष को। आप दोष सिद्ध कर दीजिए या आप निर्दोष सिद्ध हो जाइए, दोनों पक्ष को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। हाँ, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट आपको जाके प्रूव करना पड़ेगा। तो किसी के, आप भी तो किसी की सजाएं करा रहे हैं, किसी की ज़िंदगी ले रहे हैं, तो आप जब तक डाउट को परे नहीं जाइएगा तब कहाँ सजाएं करा पाइएगा। पंकज जी, चूँकि यह तो मामला न्यायालय में गया हुआ है और 2 पक्षों की वकील, यानी कि एक पक्ष और दूसरा विपक्ष, इसमें ज़बरदस्त घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला आएगा? थोड़ा सा देखिए, ये सच आप बता रहे हैं, ये आपका अनुभव बता रहा है, पत्रकारिता में जो आपने समय बिताया है ये बता रहा है कि आप कितने अच्छे से इस चीज़ को पढ़े हैं। ये हकीकत में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन पुलिस के लिए, जो आयु होंगे, जो इन्वेस्टिगेट इस केस को करेंगे, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये उस जांच तक पहुँचे कि सही में कितने लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे। नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरविजन, उसके बाद सुपरविजन होता है, नाम काट के निकाला जाता है। क्राइम में कितने लोग इन्वॉल्व थे, नंबर 1। नंबर 2, हकीकत में किसने फ़ोन करके छोटू यादव को बुलाया? आरती ने कोई षड्यंत्र रचा था, या आरती का फ़ोन छीनकर उसकी भाभी की थी? 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं उसकी भाभी की थी, क्योंकि किसी का तो जवान बेटा गया हुआ है। ये भी हम लोग को सोचना है, जब सोसाइटी ये सोचना है, किसी का तो जवान बेटा गया है। और इसके बाद अब आता है कानून, जहाँ पे दोनों पक्ष के वकील होंगे और जज साहब सुन रहे होंगे। ये सभी तथ्यों को देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि
वो लोग 302 का मुकदमा के लायक क्राइम है ना, क्योंकि 302 अट्रैक्ट नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बरी हो जाएंगे लोग, क्योंकि डाउट पे आप सजाएं नहीं कर सकते हैं।